तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक था मराठों का उत्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, मराठों का उत्कर्ष यानी कि शिवाजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के बारे में। तो जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन ना हो तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर अपने, मराठों का उत्कर्ष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे शिवाजी ही थे। कौन थे? शिवाजी ही। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म जो कि हुआ था 6 अप्रैल 1627 में। क्या? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जो कि ये कहाँ हुआ था? शिवनेश्वर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेश्वर दुर्ग जुन्नार के समीप में। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। हम लिख दे रहे हैं। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शाहजी भोसले, शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था दोस्तों? आप लोग बताइए। जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई। और पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ठीक है दोस्तों। और जो कि शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तुकाबाई मोहिते। क्या था? तुकाबाई मोहिते। इनके जो है कि इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तुकाबाई तुकाबाई मोहिते। ठीक है दोस्तों। और जो कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव। क्या था? कोंडदेव। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव। कोंडदेव। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को ये भी बता दें, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कि शिवाजी के गुरु रामदास का काफ़ी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जो कि शिवाजी का विवाह साई बाय निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। किससे? साई बाय निम्बालकर से। इनके जो कि पत्नी का नाम था, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम था जो कि साई बाई निम्बालकर। ये कब हुआ था इनका विवाह? 1640 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इस जो हम लोग ये सब लिख रहे हैं, तो कृपया आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शाहजी ने अपनी, यानी कि शाहजी ने इनके जो कि इनके पिता थे, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर, यानी कि जो पूना की जागीर थी, प्रदान कर और स्वयं बीजापुर का रियासत में नौकरी कर ली थी। ठीक है। और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों। कब किया था? 1644। कब किया था? 1644 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे चलते हैं। जो कि 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी ये? 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेबों ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, जो कि शिवाजी ने 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं सितंबर के 1659 ईस्वी में, जो कि 1659 ईस्वी में अफजल खां को भेजा गया था। बीजापुर के सुल्तान ने इनको भेजा था, अफजल खां को, शिवाजी को पराजित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। जो कि पराजित न कर पाया। और शिवाजी ने 10 नवंबर को, जो कि 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों। तो शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी से, सॉरी 1600 ईस्वी एवं 1670 में लूटा था। सूरत को, किसको? सूरत को लूटा था।
तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। पुरंदर की संधि जो है कि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य में संपन्न हुआ था। कब हुआ था ये दोस्तों? 1665 ईस्वी में। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में, जो कि ये महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। यानी कि संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये हुई थी दोस्ती। ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। क्या किया था? बीजापुर से छीन लिया था। और 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपने राजस्व करवाया था। और मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित यानी कि सम्मानित महत्वपूर्ण वो की ब्राह्मण था उन लोगों के लिए, जो लंबे समय तक वाराणसी में रह रहा था। ठीक है दोस्तों। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद किया था। कब कर लिया था? 1666 में। कब किया था ये? मई के 1666 ईस्वी में। और कहाँ किया था दोस्तों? जयपुर के भवन में। ठीक है दोस्तों। जयपुर के भवन में कैद कर लिया था, जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। कब निकले थे? भाग गए थे 16 अगस्त 1666 में ये भाग गए थे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी? मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फिर आगे चलते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल का अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी के 3 महत्वपूर्ण भागों में सेना जो थे इनके महत्वपूर्ण भागों में 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटे गए थे। पहला था आपका पागा सेना। क्या था? पहला क्या था? पागा सेना। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या था? सिलहदार। क्या था? सिलहदार। ठीक है दोस्तों। और थर्ड क्या था इनका? पैदल चलना, यानी पैदल। अब इनके बारे में हम आपको समझाते हैं। ये क्या था? नियमित घुड़सवार सेना, यानी कि पागा मतलब होता है घुड़सवार जो घोड़ा लेकर युद्ध करने के लिए जाते थे, इनको पागा सेना कहा जाता था। और ये क्या है? सिलहदार। सिलहदार का मतलब क्या होता है? अस्थायी घुड़सवार सैनिक, यानी कि पहले स्थित होते थे। पहले ये लोग जाते नहीं थे, पहले ये सैनिक थे। ये सिलहदार मतलब होता है स्थित रह करके पहले ये लोग देखते थे, तब यानी आगे आक्रमण के लिए चलते थे। ठीक है। और पैदल का मतलब ये होता है जो पैदल सेना होते थे, यानी कि जो दौड़ दौड़ करके युद्ध करने के लिए जाते थे, उनको पैदल सेना कहा जाता था। और आगे चलते हैं। शिवाजी को तोपें जो है कि वो अंग्रेजों ने प्रदान की। जो तोप होता था, तोप जो होता था, ये अंग्रेजों ने इनको दिया था। ठीक है। फिर आज बात करते हैं आप महाराष्ट्र के प्रमुख संत, यानी कि मराठों के जो प्रमुख संत थे, उन लोगों के बारे में बात करते हैं हम। पहला जो थे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, यानी ये ज्ञानदेव और उनका एक अलग नाम था ज्ञानेश्वर, जो कि ये 1275 से 1296 ईसा पूर्व में इनसे मिले थे। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ठीक है, रामदास। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। इनके जो अष्टप्रधान होते थे, यानी कि इनका मतलब ये होता है जो उनके राज्य में एक प्रधानमंत्री और जो है कि सेनापति, राजस्व मंत्री, यानी नाना प्रकार के ये लोग अष्टप्रधान माने जाते हैं। ये 8 थे। कितने थे? 8 प्रकार के थे, जो कि अलग अलग विभाग में बटे होते हैं। तो पहला था पेशवा, यानी पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री। ये राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। और शरी ए नौबत, इसका मतलब होता है कि दोस्तों कि सेनापति, ये सैन्य प्रधान था। अमात्य, ये थर्ड है अमात्य। अमात्य का मतलब दोस्तों होता है राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री का मतलब ये होता है दोस्तों आय व्यय का लेखा जोखा, यानी पैसा करोड़ लेना, ये सब इनका लेखा जोखा था। फिर चलते हैं। चौथा था वाकयानवीस। वाकयानवीस का मतलब ये होता है दोस्तों सूचना, गुप्तचर
और संधिग्रह विग्रह का विभागों का अध्यक्ष, यानी कि ये सूचना पहुंचाता था। क्या था? सूचना वहां पर पहुंचाता था, जो कि सभी लोगों को बताता बताता था। ठीक है, पांचवा है चिटनीस। चिटनीस का मतलब ये होता है राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली का देखना, यानी कि मतलब ये होता है, चिटनीस का मतलब ये होता है कि कोई अन्य देशों से अन्य भाषा में आता था, जो कि कोई भी हो जाए, किसी भाषा में, या उर्दू में आता है कोई पत्र उत्र, तो वो क्या करता था, वो उसको दे करके उस भाषा शैली को मतलब कि दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके बताता था। ठीक है, पंडित राव, सॉरी सुमंत, सुमंत का मतलब तो ये होता है विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री आपको पता ही होगा। पंडित राव का मतलब ये होता है कि दोस्तों धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश, आठवां न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब ये होता है न्याय का प्रधान। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था मौलिक अंबर की एक व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया, और जो कि ये सर्वप्रथम में ही किया था। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि का सर्वेक्षण करवाया। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़कर अब 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार, यानी कि 1664 एवं 1670 में लूटा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं इनके। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन था? संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके उत्तराधिकारी कौन थे। उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? ये थे संभाजी। ठीक है, ये थे संभाजी। और उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत प्रकांड विद्वान कौन थे? ये थे कवि कलश। कौन थे ये? कवि कलश। कवि कलश थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति बखर्रब खां, यानी बखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। ठीक है, संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में एक विशेष राज्यभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो कि सतारा को बनाया था। क्या क्या बनाया था राजा राम ने? अपने जो दूसरी राजधानी थी सतारा को बनाया था। कौन सा बनाया था ये? सतारा को। सतारा राजधानी जो भी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगले टॉपिक को चलते हैं हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़, जो लोग देख रहे हो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, जो कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। तो चलते हैं शिवाजी के किले के बारे में भी बात करते हैं, जो कि ये नियुक्ति के अधिकारियों के बारे में। हवलदार, यानी जो कि ये किले के आसपास रहते थे। हवलदार का मतलब क्या होता है दोस्तों? हवलदार का मतलब ये होता है किले के आंतरिक व्यवस्था का देख रेख करना। क्या होता है? किले के जो चारों ओर होते थे उनके किले का आंतरिक व्यवस्था देख रेख करना। ठीक है, सेकंड है सरे नौबत। सरे नौबत मतलब ये होता है दोस्तों किले की सेना का नेतृत्व करना, यानी कि किले का एक सेना होता था जो कि उनका नेतृत्व करता था। श्रवणी, श्रवणी का मतलब ये होता है दोस्तों कि किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं एवं भंडार का देखरेख करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। राजा राम मुगलों में संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया था। कब मारा गया? ये राजा राम मुगल जो थे, ये थे उनकी मृत्यु जो हुई थी 2 मार्च 1700 में ये मारे गए थे। ठीक, कौन थे ये? राजा राम मुगलों, ये राजा राम मुगल थे। फिर नेक्स्ट है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी जो ताराबाई थी, वो अपने 4 वर्षीय पुत्र यानी शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बन गई। ठीक है, और चलते हैं अगले। 1707 ईसा पूर्व में, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र जो शाहू औरंगजेब के कब्जे में था, वो भोपाल के निकट मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया, और शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। कब? ये खेड़ा, ये आप लोगों का IMP ये दोस्तों है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो खेड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये? खेड़ा का युद्ध ये शाहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। कब हुआ था? शाहू और एवं ताराबाई, ये इनके बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें से शाहू की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया था? 22 जनवरी 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पालखेड़ा का युद्ध, यानी पालखेड़ा के बारे में बात करते हैं आज। पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, पालखेड़ा के युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। कब हुआ था? ये किन के बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था निजामुल मुल्क के बीच में, यानी कि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निजाम के साथ मूंगी शिवा गाँव, यानी कि मूंगी शिवा गाँव की संधि हुई। ठीक है दोस्तों, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 7 मार्च 1728 में ईस्वी में। किनके के बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बाजीराव प्रथम और किसके बीच हुआ था? निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं हम, जो कि नेक्स्ट है। ये बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध के होने के कारण चर्चित रहा, जो कि 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 में पेशवा बना, यानी कि ये बाजीराव जो था 1740 में पेशवा बन गया था। फिर आगे चलते हैं। 1750 ईस्वी में खंगोला संधि के साथ पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे, जो कि बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। झलकी की संधि, यानी झलकी संधि जो हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई थी। आगे चलता है। ये दोस्तों जो अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली जो संधियाँ हुई थी वो बताते हैं आपको बारी बारी से। सूरत की संधि, जो कि सूरत संधि हुई थी, ये मराठा के साथ हुई थी 1775 में। ठीक है दोस्तों, 1775 में। पुरंदर की संधि जो हुई थी 1776 में। पुरगांव की संधि जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1779 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि हुई थी दोस्तों 1802 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। राजापुर गांव की संधि जो हुई थी 1804 में। नागपुर की संधि हुई थी 1816 में। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में। पूना की संधि हुई थी 1817 में। मंदसौर की संधि हुई थी जो कि 1818 में। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आप लोग जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी, यानी 1776 में, जो कि 1776 में पुरंदर की संधि हुई। ठीक है दोस्तों, तो आगे सुनिए। ये आगे क्या हुआ था? जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध जो हुआ था 1782 में, जो सालाबाई संधि इसी के साथ खत्म हुआ। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 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 आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करते रहें, जो कि आगे वीडियो हम आप लोगों को लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। राम राम, जय राम।